अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ज़ल शहबाज़ ख़ान। उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे, ठीक-ठाक होंगे और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने एक और बिज़नेस कम्युनिकेशन के ऑनलाइन लेक्चर के साथ और उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे मुझे यहाँ पर बआसानी और अ, बहुत क्लियर तरीके से सुन रहे होंगे। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मैं आपको पहले तो ये याद दिलाना चाहूँगा uh, that I have been able to talk about a single topic so far. वालेकुम अस्सलाम शयान, उम्मीद करता हूँ अभी ठीक ठाक होंगे। और लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था बिजनेस रिपोर्ट्स। तो इससे पहले कि आज हम बिजनेस रिपोर्ट्स के टॉपिक का आगाज करें, मैं एक बार फिर एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। जाहिर है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू वंस आल्सो इन बिटवीन दोज डेज ऑफ एक्सट्रीम पेंडेमिक और वालेकुम अस्सलाम अज़ीम। और ज़ाहिर है कि मेरी ख्वाहिश है कि एक क्लास बीच में ऐसी हो जाए। अब अगर कि वो नेक्स्ट क्लास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर वो नेक्स्ट क्लास नहीं भी है और अगली 2-3 क्लास में से कोई एक क्लास है तो इंशाल्लाह वहाँ हम ये एक डिस्कशन जो मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ वो वहाँ पे मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा। मुझे आप लोगों से ये डिस्कस करना है कि कितने जो टॉपिक्स हैं वो आपने कर लिए हैं, क्योंकि हुआ ये था लास्ट टाइम कि मैंने आपको लेक्चर्स की एक लिस्ट, आपको याद होगा, पीपीटी के अंदर दिखाई थी और मल्टीमीडिया में दिखाई थी और आपने उसमें से देखा भी था, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा नहीं था कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपने पढ़े हैं और कौन-कौन से नहीं पढ़े। तो ये एक चीज़ कंसल्टेशन की रह गई है ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ आपने नहीं पढ़ा है मैं वही स्टार्ट कर सकूँ। कहीं ये ना हो कि कोई ऐसा टॉपिक हम पढ़ रहे हों जो हमने पढ़ लिया हो और हम दोबारा से सुन रहे हों। क्योंकि जो पढ़ा है उसमें क्वालिटी टाइम अपना स्पेंड कर चुके हैं। तो आई थिंक उसको हम रिवाइज कभी करें तो एक अलग बात है, लेकिन कोई नई चीज टाइम कम अगर है तो उसमें वो पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एनीवे, सो दिस इज वन थिंग दैट आई फेल्ट के मुझे करनी है और इसकी आपसे शेयर कर ली। लेकिन हाँ, राइट नाउ आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई प्रोसीडिंग्स स्ट्रेट अवे फ्रॉम द वेरी लेक्चर जिसको आई थिंक हम शुरू कर चुके थे। तो आइए उसका यहाँ पे ऑफिशियली आगाज करते हैं। आपके साथ अब स्क्रीन शेयर कर ली है तो उम्मीद करता हूं कि आप ये शेयर्ड स्क्रीन देख रहे होंगे। एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट भी दे दीजिएगा अगर आप मेरी शेयर्ड स्क्रीन देख रहे हैं। कैन यू सी द शेयर्ड स्क्रीन बिफोर यू? राइट, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज का टास्क, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और इसमें हमने बिजनेस रिपोर्ट का आगाज कर लिया था। एक कोर्स ओवरव्यू मैंने आपको लेक्चर का दिया था कि इसमें हमने करना क्या क्या है और अब तक इसके हम पहले ही पार्ट को पढ़ पाए। वी हैव ओनली बीन एबल टू टॉक अबाउट बिजनेस रिपोर्ट्स along with its functions. So आइए, here we go, आगे बढ़ते हैं। Let's talk about classifications and the rest of the portions and on your screens now. हमने देखा बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है और मर्फी और पेक की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसकी, और मर्फी और पेक की इसमें जो सबसे ज्यादा यूज्ड डेफिनेशन है उस पर हमने यहाँ पर लास्ट टाइम बात कर ली थी। तो मैं इस पर ज़ाहिर है कि मजीद डिस्कशन अभी नहीं करूंगा और बस एक रिव्यू यूं देता चलूं इसका कि बिजनेस रिपोर्ट बुनियादी तौर पर एक ऐसा कंप्लीट फॉर्मेट होती है कि जिसके अंदर आप अपने तमाम तर फैक्ट्स, अपने तमाम तर जो पर्पस है बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो कितने ही स्पेसिफिक और कितने ही सिग्निफिकेंट हैं, वो सारे के सारे आप कंप्लीट ऑर्डर में एक रिपोर्ट की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं। तो रिपोर्ट बुनियादी तौर पर रिसर्च रिपोर्ट कहलाती है, जिसे आप बिजनेस रिपोर्ट कहें, मार्केट रिपोर्ट कहें, इसके 10 और तरीके हो सकते हैं। बट द थिंग इज, it is only done when you find a problem and when you want to resolve the problem. किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करने के बाद ही रिपोर्ट्स डेवलप होती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स डेवलप होती हैं और तब हम उसे बिजनेस रिपोर्ट की टर्मिनोलॉजी के तौर पे भी देखते हैं, मार्केट रिपोर्ट की टर्मिनोलॉजीज में देखते हैं। देयर आर मल्टीपल मोर नेम्स दैट आर बाउंड टू कम, बट दे आर गोइंग टू कम नेक्स्ट टाइम। हाउएवर, कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की तो हमने देखा कि एक अच्छे रिपोर्ट के अंदर कम से कम 4 चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट ऑफ विच इज द यूटिलिटी, ठीक है, यानी कि आपने अपने मौजूदा नॉलेज को किस तरह से यूटिलाइज किया है उस रिपोर्ट के अंदर, आपने खुद को कितना खुलकर एक्सप्रेस किया है, ये आपकी यूटिलाइजेशन को शो करता है। तो दैट इज द यूटिलिटी विच इज व्हाट इट शुड कंटेन, द रिपोर्ट, अ गुड बिजनेस रिपोर्ट शुड कंटेन। एंड द सेकंड इज इट लुक्स परसुएसिव, उसे परसुएसिवनेस के साथ होना चाहिए, यानी इन अ वे के
आपके वर्ड्स में एक जान हो, एक अपील हो कि सुनने वाला आपकी बात सुने और उसको समझे। रिलायबिलिटी हो, आप पर ट्रस्ट करे, और रीडेबिलिटी हो कि वो पढ़ा जा सके, डिफिकल्ट वर्ड्स के साथ ना हो। These are the words that we talked about in our last class, जो अनफॉर्चुनेटली थोड़ी छोटी क्लास थी इंटरनेट के कनेक्टिविटी के इश्यूज के नतीजे में। लेकिन हाँ, आज विदाउट फर्दर अड्यू हम बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग डालिएगा फंक्शंस ऑफ बिजनेस रिपोर्ट की, और जैसे ही आप ये हेडिंग डाल लें काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे यस लिखकर एक्नॉलेज करिएगा, ताकि मैं फिर वहीं से प्रोसीड करूं। Now put the heading of functions of business report, जिसके बाद जाहिर है कि मोमेंटेरली मैं यही चाहूंगा कि आप अपना पेन यहाँ पर रख दें और फोकस कर लें अपने उन स्लाइड्स पर जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, राइट बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। सो आई फील यू रेडी राइट नाउ, हियर वी गो। एक अच्छे बिजनेस रिपोर्ट में कई सारी चीजें शामिल हो सकती हैं। आप देखिए, आपको उसको फौरन उतारना नहीं है। यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर बिफोर you are instructed to write a few of those things which are probably very important। ठीक है जी, तो ये मैं आपके सामने जरा असेंबल होकर भी बैठ गया। The first thing that a good report should contain, it must be based on facts, it must provide facts। यानी एक अच्छे रिपोर्ट को जो है वो फैक्ट्स जनरेट करने होते हैं। पार्टेनिंग का वर्ड आपको यहाँ पर स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ वर्ड पार्टेनिंग का मतलब है रिलेटेड टू, रिगार्डिंग, अबाउट, यानी आसान लफ्जों में से अबाउट, रिगार्डिंग, रिलेटेड टू कहा जा सकता है। और कॉमन लैंग्वेज जो मॉडिफाइड लैंग्वेज है जिसमें हम एक वर्ड यहाँ लिखा देख रहे हैं पार्टेनिंग। तो पार्टेनिंग टू इवेंट्स एक ऐसे हकायक हों जो कि उन इवेंट्स को रिलेट करें, उन कंडीशंस को रिलेट करें, उन क्वालिटीज, उन प्रोग्रेस, उन रिजल्ट्स और उन तमाम तर इन्वेस्टिगेशनल रिजल्ट्स को और उन तमाम तर इंटरप्रिटेशनल्स यानी जो आप समझते हैं उन तमाम तर चीजों को एक्सप्रेस कर रहा हो विद फैक्ट्स जिस पर आपने रिपोर्ट बनाई है। यानी कि आप ये ना महसूस करें या पढ़ने वाला आपकी रिपोर्ट पढ़कर ये ना फील करे कि आपने जिस मसले पर बात बुनियादी तौर पर करनी है आप उस मसले से हटकर दुनिया की सारी चीजों पर बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका रिपोर्ट का टाइटल है, जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आपने काम शुरू किया है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसी से रिलेटेड तमाम तर इवेंट्स, तमाम तर प्रोग्रेस, तमाम तर इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट्स, तमाम तर आइडियाज यानी इंटरप्रिटेशंस आपने फैक्ट एंड फिगर्स के साथ शेयर करनी है। तो आपने पूरा नहीं लिखना है। अब आपने क्या लिखना है? नंबर 1 प्रोवाइड्स फैक्ट। आप हेडिंग डालेंगे सिर्फ, बाकी चीजें जो है वो आपकी समझने की हैं, और जिसके लिए जाहिर है कि आपके पास मैंने देखा ही था प्रोफेसर अमीन खालिद की किताब मौजूद है, तो उसके अंदर से चीजें भी आप पढ़ सकते हैं। इंटरनेट के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैं उन लोगों से चिढ़ रहा होता हूँ जो रिटोरिक्स, रट्टा लगाने के पीछे जाते हैं और किताब से पढ़ते हैं। मतलब क्या? मतलब किताब आपके पढ़ने के लिए आप अकेले में किताब खोले पढ़े, मगर जो चीज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उससे आप अपने वर्ड्स को रिकग्नाइज करिए और खुद बनाइए। द फर्स्ट पॉइंट इज a good report should contain and should provide facts. The second is a good report measures progress। एक अच्छा रिपोर्ट जो है वो हमेशा से प्रोग्रेसिव एलिमेंट शो करता है। मिसाल के तौर पे आप किसी इदारे के बिहाफ में ही रिपोर्ट लिख रहे हैं, यानी आप इमेजिन करिए आज से 3, 4, 5 सालों बाद एंड मुमकिन है आप ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होंगे, वहां पे पढ़ा रहे होंगे। पढ़ा तो मैं रहा होता हूँ, तौबा तौबा, आप वहां पे काम कर रहे होंगे। तो आप इमेजिन करें कि आप कहीं काम कर रहे हैं या कहीं काम करेंगे। जस्ट इमेजिन कि आपका एक दिन आपका बॉस आपसे कहे कि भाई इस पूरे इदारे पर जो इसके फ्लॉज रहे या जो इसकी लॉस का रीजन रहा और जो भी इसने प्रॉफिट अर्न किया, जो भी इसका लेवल, जो भी इसके अप्स रहे और जो भी इसके डाउन्स रहे, इसके सीनियर वर्कर्स की जिंदगियों के यहाँ पर काम करते हुए तमाम तर जूनियर वर्कर्स यानी एम्प्लॉयज की जिंदगियों में, डिपार्टमेंट्स के इश्यूज, कंपनीज के इश्यूज, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, तुम इन पर इस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए एक रिपोर्ट तैयार करो, ताकि हम ये रिपोर्ट एक रिसर्च की सूरत में जो अपनी कंपनी पर हम खुद कर रहे हैं हम इसे शो कर सके। एक मिसाल दी है कि एक इदारे का वर्कर भी अपने इदारे के बिहाफ में ही रिपोर्ट तैयार कर सकता है, तो उसके अंदर वो अपने इदारे के अप्स एंड डाउन्स पर बात करेगा। यहाँ पर ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें ज्यादातर अपने अप्स के बारे में बात करना होता है। हम डाउन्स के बारे में कम, लेकिन बात फिर करते हैं, मगर डाउन्स के बारे में बात करते हुए हमें उसको
उसके बारे में ये भी बताना होता है कि इन डाउन्स को हमने ओवरकम कैसे किया, या कुछ डाउन्स ऐसे रह गए जिन्हें अभी भी ओवरकम होना बाकी है, जिनमें से किसी एक इशू पर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई होती है। खैर, ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला मजीद आपको क्लियर करूंगा, मगर एक अच्छी रिपोर्ट को एक अच्छा प्रोग्रेसिव मेजर समझा जाना चाहिए, यानी जिसे पढ़ते ही ये आइडिया हो जाए कि यार वाकई इस इदारे में ये होता है, ये भी होता है, ऐसा भी हुआ था, वैसा भी हुआ था। अगर कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसमें से पता चल रहा हो तो दैट्स ट्रू वंडरफुल। पता चलना चाहिए कि कैसे आप अपने इदारे को लेकर चल रहे हैं, क्या आप जिस इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इदारा कैसे चल रहा है, सारी की सारी चीजें उसमें मौजूद होती हैं। और अगर आप एक बाहर के रिसर्चर हैं और आप एक बिजनेस रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं, तो आप मुख्तलिफ इदारों को आउटलाइन में लेकर, उनको उनको लूप में लेकर, उनसे इवन कांटेक्ट करते हुए उनके बारे में लिख सकते हैं। विदाउट कांटेक्ट भी रिसर्च लोग करते हैं, तो रिसर्च पेपर बनाने के लिए खैर किसी कंपनी से कनेक्ट होने की स्पेसिफिकली जरूरत भी नहीं होती। आपका दिल चाहा, आपने सोचा कि यार कंपनीज ये मसला, ये डाउन साइजिंग, ये डिस्टेबलाइजेशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज फेस कर रही है, लेट्स क्रिएट अ रिपोर्ट कीपिंग इन माइंड सम सर्टेन नंबर ऑफ कंपनीज के जिनमें डाउन साइजिंग बहुत ज्यादा हुई है, जिनके जरिए से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, उन पर एक रिपोर्ट लिखते हैं। तो उसको इतना प्रोग्रेसिव होना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन उसमें हो। नंबर 3, इट पॉइंट्स कॉजेस, यानी रिपोर्ट में जहां एडवांटेजेस पर बात होती है, तो अभी पिछले पॉइंट पर ये बात हो रही थी, तो इस पॉइंट में मैं अपने पिछले पॉइंट को सेकंड करूंगा, इंक्लूड करूंगा उसको इसमें, कि आपको एक रिपोर्ट में कोशिश करनी होती है कि आप वो तमाम तर प्रॉब्लमेटिक रीजंस खुलकर एक्सप्रेस करें कि जिसके तहत आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोट कर पाए। यानी आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर रिपोर्ट बना रहे हैं, अपनी बिजनेस रिपोर्ट आप क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर। मेजरली लोग रिपोर्ट इसलिए भी बनाते हैं कि चलो यार प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही एक नो हाउ देने के लिए। बट द थिंग इज, अगर के आप जानबूझकर प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो इट्स दैट्स मोर लाइक इट। तो आपने उसमें वो वजूहात बतानी है कि किस वजह से, मिसाल के तौर पे ये लो मार्जिन किस वजह से आप दे रहे हैं, यानी वर्कर्स को कम पैसे क्यों दे रहे हैं, हाई रेट ऑफ स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ का जो वर्किंग लेवल है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की शक्ल में और जो है वो अनट्रेन होने के नतीजे में गलतियों की शक्ल में बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, वजूहत क्या थी जिन पर मैंने काम किया, जिन पर इदारे ने काम किया, और वट एवर हादसात का क्या रेशो रहा, वाकयात किस किस तरह के हुए, ऐसे वाकयात भी हुए कि जिनसे कंपनी बहुत खसारे पर पहुंच गई और कैसे हमने उसे ओवरकम किया। आप इन तमाम तर कॉजेस पर बात करते हैं। तो 3 चीजें हो गई, आपका रिपोर्ट फैक्ट देने वाला हो, आपका रिपोर्ट आपकी इंटरनल कंटिन्यूटी का एक जरिया हो, मतलब क्या कुछ इतना कुछ सहने के बाद भी आपने प्रोग्रेसिवली कर लिया है, जो कुछ आपने सहा, जो कुछ परेशानियां हुई, उसको आपने यहाँ पर पॉइंट करना है, मेजर करना है, एंड देन वी मूव ऑन। अगला पॉइंट इस पे लिखिएगा, सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन में इट सजेस्ट मेजर, इट शोज के आपने कैसे अपने मसाइल को हल किया। देखिए सब कुछ एक अलाइनमेंट में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपकी रिपोर्ट से ये पता चलना चाहिए कि सारे के सारे इंटरनल फैक्ट्स क्या हैं। आपकी रिपोर्ट से ये पता चलना चाहिए कि आपने कैसे खुद को अब तरक्की की राह पर खड़ा किया है, क्या कुछ फेस किया। आपने ये बताना होगा जो कुछ आपने फेस किया उसकी वजूहत क्या थी, पॉइंट्स, कॉजेस। आपने ये बताना है कि कैसे उन परेशानियों पर हम ओवरकम कर गए या हमें करना है, अभी कुछ मसाइल ऐसे बाकी हैं जिन्हें ओवरकम करना है, तो सजेस्ट मेजर्स उसमें आता है। द फिफ्थ पॉइंट इज असिस्ट मैनर। आप सिर्फ हेडिंग नोट कर रहे होंगे, ठीक है ना, हेडिंग के अलावा कुछ और नोट मत करिएगा। अगर रुके हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कुछ सेकंड्स दूंगा, आप उन सेकंड्स में नोटिंग जो भी आप कर रहे थे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है, जरा फोकस बनाए रखिएगा। तो असिस्ट मैनर आई मस्ट से ये बताता है कि कैसे आपने अपने ऑपरेशनल और टेक्निकल मामलात को हल किया विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। आपका किसी भी चीज को करने का आपका प्लानिंग का प्रोसीजर क्या था, आपने मसाइल कैसे सॉल्व किए, कैसे बड़े और छोटे फैसले लिए गए, ये सारी बातें रिपोर्ट में आप करते हैं। तो इन शॉर्ट रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट जिसे कहा जाए, वो एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट होती है जो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम किसी ऑर्गेनाइजेशन का पोस्टमार्टम करके उसको पेपर वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी कि मैं कल को अगर कोई आर्टिकल पढूं और पता लगे कि वो आर्टिकल एक रिसर्च पेपर है, किसी इदारे की रिसर्च हो, तो मुझे उस आर्टिकल को पढ़कर जिस इदारे पर ये बिजनेस रिपोर्ट या रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई है, मैं उस रिपोर्ट को पढ़कर उस इदारे के बारे में इंच बाय इंच
उसके अप्स, उसके डाउन्स, उसके राइज, उसके फॉल, उसकी इन्स, उसके आउट्स, ये सारे के सारे आइडियाज मुझे मिल जाए और मुझे मिल रहे होंगे। और अब हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन की। पुट द हेडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन राइट अवे, ताकि हम इस पर भी डिस्कशन अपनी जारी रखें। इंशाल्लाह कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपकी फिजिकल क्लास में ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ, ताकि आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो। वैसे चलें, अच्छी बात है, आप तो मुझे देख पा रहे हैं एटलीस्ट, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए फिर अच्छा है, बेनिफिशियल है ऑलरेडी। सो हियर वी गो। क्लासिफिकेशन की हेडिंग डालने के बाद हम यहाँ पे नंबर ए लिखते हैं, पर्पस और फंक्शन। इसका पहला मकसद है इसके फंक्शंस पर काम करना। वो फंक्शंस जो आपने पीछे भी देखे, ठीक है ना, वही पर्पस होता है आपकी बिजनेस रिपोर्ट का। The second thing that we should keep in mind while creating a formal business report is to have a formal version of it, an appearance, a length. हमें इस बात का ख्याल होना चाहिए कि हम चीजें लिख तो रहे हैं, लेकिन वो प्रेजेंटेबल है या नहीं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद चार्जिंग तक लो हुई है, तो मैं वो भी लगा ही दूं। एक मिनट दीजिएगा, एवरीथिंग इज हैपनिंग हियर। थैंकफुली इस बार मुझे अंदाजा हो गया कि चार्जिंग का जो है वो इशू है, और मैं जरा इसको कनेक्ट कर दूं। मेरे ख्याल में चार्ज हो रहा है। एक मिनट। हाँ, सो आइए बात करते हैं आगे। कुछ आखिरी के मिनट्स रह गए इससे पहले कि आपकी क्लास खत्म हो। जल्दी से वाइंड अप करते हैं आज का पार्ट। क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे, तो हमें पर्पस का पता होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं, जो पीछे आपने भी थोड़ी देर पहले देखा। इट्स ऑब्वियसली द फंक्शंस दैट यू ऑलरेडी सीन, ठीक है। द सेकंड थिंग इज यू टॉक अबाउट द स्केच ऑफ राइटिंग। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस तरह के टोन का इस्तेमाल किया है। हैव यू यूज्ड द फॉर्मल टोन और एन इनफॉर्मल टोन? दिस मैटर्स द मोस्ट। एक ऐसी आवाम को आप एड्रेस करने जा रहे होते हैं, एक ऐसे कल्चर से आप मुखातिब होने जा रहे होते हैं कि जिनके साथ आप इनफॉर्मल होना अफोर्ड नहीं कर सकते। सो फॉर द फर्स्ट गो यू हैव टू बी फॉर्मल। आपकी फॉर्मेलिटी बड़ी ऑब्जर्व की जाती है कि लिखने वाला टैलेंटेड है, कल्चर्ड है, वर्ड्स का अच्छा इंतखाब किया है, एक्सेट्रा। इस तरह आपकी लेंथ को देखा जा रहा होता है, कितनी बड़ी रिपोर्ट है। कुछ रिपोर्ट्स बहुत बड़ी होती है, तो सिनेरियो भी बड़े होते हैं उसमें। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक छोटी सी बिजनेस रिपोर्ट कंपनी के इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है, तो शायद वो बहुत बड़ी ना भी हो। तो वेरी करती है, लेंथ यहाँ पर वेरी कर रही होती है। अपीयरेंस प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। मूविंग ऑन टू द while राइटिंग बिजनेस रिपोर्ट्स, ओरिजिन। आप इसमें जाहिर है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे होते हैं कि आपने जिस इदारे के बारे में लिखा है या जिस चीज के ऊपर आप लिख रहे हैं, उसका जनरल रूट कॉज क्या था, उसका इनिशियल क्या था, यानी कि वो कहाँ से वो इदारा शुरू हुआ और कैसे उसने अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया, और उसमें वगैरह वगैरह किस किस लम्हे उसे क्या फेस करना पड़ा। इन तमाम तर ओरिजिन्स को आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं। द फोर्थ थिंग इज द चैनल। अब जाहिर है कि इसमें हम जाहिर है कि उस मीडियम पर भी बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमने उन तमाम तर मामलात को ओवरकम किया। मसलन किन जराए से हम, अगर एक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की कंपनी है मिसाल के तौर पे, एक इदारा है, तो किन जराए से हम एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ये सारी बातें हमने उसके जरिए बतानी है, ठीक है। अब चैनल का यहाँ पे एक मतलब ये भी होता है कि कैसे हम अपनी चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखें, वाया इंटरनेट, ठीक है। अब बिजनेस रिपोर्ट आजकल लोग इंटरनेट पर पब्लिश करते हैं, और इंटरनेट पर उसके पब्लिश हो जाने के नतीजे में ही तब वो ग्लोबली रिकग्नाइज की जाती है। पहले तो वो अप्रूव होती है, अप्रूवल के बाद उसको फिर जो है वो फेम मिलता है, उसी तरह का जिस तरह का
कभी राइटर्स को मिलता है, आर्ट कंटेंट राइटर्स को मिलता है। बिल्कुल उस तरह से रिपोर्ट जब ग्लोबली पब्लिश होती है, पहचानी जाती है, तो आपकी वैल्यू उसमें बढ़ जाती है, एक राइटर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो चैनल का एक अहम तरीन मतलब ये भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू। अब इसमें आप जो के इशू बयान करेंगे, ज़ाहिर रिपोर्ट, नॉट टू फॉरगेट, इट्स अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स। तो आप जो प्रॉब्लम्स पर रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपने ज़ाहिर है कि उसको क्योंकि आप तसलसल से फेस कर रहे हैं, इसीलिए आपने रिपोर्ट तैयार की है। क्यों आप उसको तसलसल से फेस कर रहे हैं, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, क्यों उसकी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, उस पर आप यहाँ डिटेल डिस्कशन करते हैं। एंड देन पहले इसको नोट कर लें काइंडली। ये जो 5 पार्ट है, फिर अगले पार्ट पर बढ़े, टाइम कम है इसलिए जरा जल्दी करेंगे। जब आप इसे नोट कर लें तो मुझे एक्नॉलेज करिएगा यस सर कह के कि आपने इसे लिख लिया है। इतने में आपकी इजाजत हो तो मैं एक सिप ले लूं चाय का, अगर आपकी इजाजत हो पी लूं। थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन, थैंक यू सो मच शयान। बट स्टिल वो कहते हैं ना कि इखलाक ऐसा होना चाहिए कि बंदा पूछ तो ले। वो एक अलग बात है, पिला पाए या ना पिला पाए, लेकिन पूछ तो ले। खैर एनीवे, इंशाल्लाह ताला कभी आपके साथ भी बैठकर चाय पियेंगे जरूर। एनीवे, so moving on to the next part, and let us write the heading of parts of formal report. जरा हेडिंग डालिएगा parts of formal report की। इससे पहले कि हम इस डिस्कशन का आगाज करें, a very fruitful discussion is going on right now, so we are waiting for it. लिख लें तो एक्नॉलेज करिएगा। और ज़ाहिर है कि मजबूर हूँ आपको ये कहने के लिए बार बार कि आप एक्नॉलेज करें, क्योंकि इससे एटलीस्ट ये फील होगा कि आप और मैं यहाँ पर क्लास में मौजूद हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजमेंट फलक एंड कुलसुम। एंड एज वी मूव ऑन, अब फॉर्मल रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास खत्म होने के करीब चंद ही मिनट्स रह गए। आई हैव बीन गिवन एन एक्नॉलेजमेंट, टाइम रनिंग अप पर है। और फिर इंशाल्लाह ताला अगली क्लास हम ऑनलाइन कब लेंगे, किस तरह लेंगे, वैसे फ्राइडे हमारा इंशाल्लाह स्केड्यूल रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी मैं फिर भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि कब आपकी क्लास होगी। सर फिरोज आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो फॉर्मल रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले तो आप उनकी हेडिंग लिख लीजिए। नंबर 1, प्रीफेटरी पार्ट्स, वो जो शुरू में लगते हैं। हमने अक्सर किताबों से पहले लिखा हुआ देखा होगा प्रीफेस। तो प्रीफेस को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फेस का मतलब होता है एक चेहरा, यानी चेहरे से यहां ये समझ में आता है कि चीज क्या है, यानी रिपोर्ट के अंदर का चेहरा। इससे पहले कि आप उस अंदर के चेहरे को देखें, उससे पहले प्रीफेस जो है, जो एडिशनली दिया गया है, तब उसमें कंटेंट है, उसमें कवर पेज है, उसमें टाइटल फ्लाई है, उसमें ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, एक्सेप्टेंस लेटर है, उसमें जो है वो डेडिकेशन है, उसमें जो है वो एक किस्म की समरी है कि मैं ये डेडिकेट करता हूँ ये रिसर्च रिपोर्ट अपने दादा मरहूम को जो इस दुनिया से गुजर गए। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स कभी आपसे फेस टू फेस मिलूंगा तो और बताऊंगा। इसे कहते हैं प्रीफेस। तो उसी से निकलता है प्रीफेटरी, प्रीफेस से निकलता है प्रीफेटरी पार्ट्स, वो हिस्से जो कि रिसर्च से पहले कंटेंट वंटेंट टेबल्स वगैरह की सूरत में ऐड किए जाए। द सेकंड पार्ट इज बॉडी पार्ट्स। अच्छा, अब बॉडी पार्ट्स में एक्चुअली आप अपने बिजनेस रिपोर्ट का स्टार्टअप लेते हैं, यानी यहां पर आप इंट्रोडक्शन पर बात कर रहे होते हैं, यहीं आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं। आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा इंट्रोडक्शन में, उसको डिस्कस किया और फिर आप चले गए टेक्स्ट पार्ट पर, टर्मिनल सेक्शन पर, ताकि आप एंड कर सकें इनटू कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन। तो वैसे हम बॉडी को इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं, लेकिन यहाँ बॉडी पार्ट का मतलब ये है कि उसी में आपने रिपोर्ट शुरू करनी है। प्रीफेटरी पार्ट्स रिपोर्ट की आउटलाइनिंग है कि रिपोर्ट में क्या क्या है जो शुरू में है, बट दैट्स नॉट इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट, दैट्स द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट इटसेल्फ इज ऑलवेज फाउंड इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ इट, और बॉडी पार्ट्स की डिवीजन आपके सामने मौजूद है, इस पर मजीद डिस्कशन बाद में करूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सप्लीमेंटल पार्ट्स। सप्लीमेंटल पार्ट्स वो होते हैं कि जहां पर आपका रिपोर्ट एंड हो चुका होता है, बट फिर भी आप कोई ना कोई एडिशनल इंडेक्स ऐड करना चाह रहे होते हैं, एडिशनल चार्ट लिख कर देना चाह रहे होते हैं। अपेंडिक्स, अक्सर आपने देखा होगा अपेंडिक्स ये वर्ड क्या होता है, एडिशनल डाटा होता है, यानी जिसे पढ़ लिया जाए तो बहुत फायदा होता है। किताब का सही पर्पस अपेंडिक्स को पढ़ के पता चलता है। कभी आपको इंशाल्लाह
इसकी अहमियत पर भी बहुत सारी बातें बताऊंगा अगर के मौका मिला, अल्लाह ने दिया तो। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि ये वो पार्ट है जिसे लोग पढ़ना तो दूर की बात, लिखना तो दूर की बात, जानते भी नहीं होते हैं कि यार अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स किसी भी किताब में और खासतौर पे किसी भी रिपोर्ट में होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये तो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आपके ये 3 पार्ट्स हैं। आपने हेडिंग डाली पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट की, पहली सब हेडिंग आपने डाली प्रीफेक्टरी पार्ट्स की जो शुरू में आए, जहां रिपोर्ट का कंटेंट वगैरह हो। सेकेंड पार्ट आपने लिखा बॉडी पार्ट्स, जहां पे आप अपने रिपोर्ट को डेवलप करते हैं फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू टेक्स्ट, यानी द मीट पार्ट ऑफ इट, द बॉडी पार्ट ऑफ इट, and then the terminal section, division, subdivision of that text portion, and then finally getting down to the conclusion and the recommendations all coming together in the body part, inside the body part. And the final thing is supplemental parts कि जिसमें आप appendix, bibliography, अपने बारे में ऑथर जो है वो नॉलेज दे रहा हो, हिस्टोरिकल मजीद कुछ बातें कर रहा हो, इंडेक्स जो लेट इंडेक्स होते हैं, एक इंडेक्स शुरू में होता है एक आखिर में, सप्लीमेंट मतलब इन एडिशन, तो एडिशनल पार्ट इसमें ऐड होते हैं। यहाँ के लिए आज तक के लिए बस इतना ही। टाइम आपका ऊपर हो चुका है, मैं आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करूंगा कि आप एडिशनली बैठें। माजरत ख्वाह हूँ इंटरनेट के डिस्कनेक्शन की वजह से, और उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ सुना वो आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ में आपके लिए आगे चीज़ें आ गई होंगी। जस्ट एक्नॉलेज मी विथ वन स्टेटमेंट फ्रॉम द चैट बॉक्स ऑफ योर साइड कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और आज के लेक्चर में आपने अगर कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। सर अपने व्यूज़ दे दीजिएगा। ये चैट बॉक्स ओपन है और मैं इसे अगले कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ इसलिए देख रहा हूँ ताकि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकूँ या आप जो भी कहते हैं उसको सुन सकूँ। वेटिंग फॉर योर से टू कम एंड वी आर एंडिंग टुडे इन आवर क्लास। यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है, यहीं से इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चलें, a very warm welcome Kusum to my class. I hope you have enjoyed it the most. शयान, टाइटल फ्लाई बुनियादी तौर पर एक एडिशनल प्रोस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पे कोई तस्वीरी खाका उसमें ऐड करना, ठीक है ना, इसमें ये बताना कि इससे ये जाहिर करना कि आप कुछ बहुत ही यूनिक बयान करने जा रहे हैं। तो जैसे फ्लायर्स होते हैं ना, फ्लायर्स कभी देखे, टेम्पलेट्स देखे हो, पम्फलेट्स आपने देखे हो, तो एक पम्फलेट लुकिंग एक स्टार्टअप जो कि बहुत डायनेमिक सा व्यू दे, डिजिटल सा व्यू दे, उसको आप टाइटल फ्लाई कहते हैं। बहरहाल ये जरूरी नहीं भी होता है, आमतौर पे आम रिपोर्ट्स में हम ऐसा नहीं कर रहे होते। एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पर 10 चीजें लिख दी हैं, लेकिन आपने इनमें से चंद कौन सी चीजों को यहाँ पर फोकस करना है जब कभी आप बिजनेस रिपोर्ट बना रहे हो, और वो कौन से अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में दिखवा दूंगा। सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी। अच्छा देखिए, प्रोफेशनल लैंग्वेज में, अब शयान ने एक अच्छा सवाल पूछा है, असिस्ट मैनर के बाद मैंने यही पढ़ाया है बेटा। अजीम, बिल्कुल यही स्लाइड जो आपके सामने है ना, पार्ट्स ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, तो इसी के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे थे। नहीं बल्कि हमने एक स्लाइड पीछे पढ़ी है, और अगर के मैं आपको दिखा दूं तो वो कुछ यूं है। ये स्लाइड हमने पढ़ी, अगर आप चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। ये अजीम मैंने आपके लिए दोबारा पीछे जाकर ओपन किया है, सिर्फ आपके लिए स्पेशली। और इस बीच में शयान को ये बताता चलूं कि हाँ, सिनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट ये 2 बिजनेस और प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको प्रीवियसली हम समरी और प्रेसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समरी और प्रेसी बच्चे कहा करते हैं, जूनियर्स कहते हैं। जो रिसर्चर्स हैं, जो बिजनेस रिपोर्ट्स और मार्केट रिपोर्ट्स लिखते हैं, वो उसी राइटिंग को, जो कि समरी राइटिंग है, उसी को वो सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट कहना पसंद करते हैं, ठीक है बेटा। आई होप यू हैव liked my today's lecture, and I think you have understood every bit of it. तो अल्लाह का शुक्र है कि आज का लेक्चर आपसे शेयर कर पाया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इस अपनेपन के साथ कि आप हमें बहुत ख्याल रखेंगे। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय।